बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी। इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये भी एक प्रॉपर्टी है। कल हमने जो है वो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होती है। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी जो है ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होती है। सो द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल टू के। कह रहे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है सर? ऐसा इक्वेशन जिसमें x का पावर या वेरिएबल का पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू के क्या चीज़ है? वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, द इक्वेशन कैन बी सॉल्व एज फॉलोज। तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के है ना, तो आप यहाँ पर लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इससे तो मैं लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, लेकिन के ऊपर किस तरह मैं स्क्वायर लेकर आऊँगा, अब यहाँ पर ये पॉइंट है। तो इस पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ एक्स है, तो एक्स होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ माइनस के का स्क्वायर में किस तरह ले सकता हूँ। के का स्क्वायर आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, के की बजाय स्क्वायर रूट ऑफ के और होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर वापस के आ रहे। ठीक है ना, यानी देख ले, समझने की कोशिश करें। जब भी आपके पास 5 आ जाए तो 5 के बजाय आप √5 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 इक्वल टू 5 आ रहे। ठीक है ना, या यहाँ पर 2 है तो 2 बराबर होते हैं √2 होल स्क्वायर के, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 इक्वल टू 2 आ रहे। तो किसी नंबर को स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर में भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो मैं इस के की बजाय मैं स्क्वायर रूट ऑफ के और होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। अब देख ले फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसकी बजाय मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, बी की वैल्यू है √ के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 भी है ना, इक्वल टू 0 भी आपने लेकर आना होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब कल हमने पढ़ा था ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में कि ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी कहते हैं जब भी दो वैल्यू जो है प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए और राइट हैंड साइड में 0 हो, तो पहले को भी आपने 0 यानी ए भी अगर 0 के बराबर आ जाए ना, तो आपने ए को भी 0 की इक्वल लेना है और बी को भी आपने 0 के बराबर लेना है। ये ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर इसको आप ए कंसिडर कर ले, इसको आप बी कंसिडर कर ले, तो इन दोनों को आप 0 के बराबर ले सकते हैं। तो x प्लस √k को भी 0 के बराबर ले ले और x माइनस √k को भी आप 0 की इक्वल ले सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √k और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस √ या स्क्वायर रूट ऑफ k। ठीक है ना, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10, जो इसका सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट वो आपके पास बन जाएगा √k और माइनस √k। इस तरह भी लिख सकते हैं और इकट्ठे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √k, इस तरह भी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो द स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू के आ जाए, तो बजाय इसके कि आप ये पूरा प्रोसेस कर ले, स्टेप कर ले, तो आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन सेट यानी इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं प्लस माइनस √k। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये के जो है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन आया के की वैल्यू क्या ये पॉजिटिव होगी, 0 होगी, नेगेटिव होगी, तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट पे फिर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ, अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे समझने की कोशिश करें। कह रहे कि बोथ सोल्यूशंस √k एंड माइनस √k ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू k आर रियल इफ़ k ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, कह रहे कि अगर ये k जो है कोई कांस्टेंट नंबर होगा, अगर ये पॉजिटिव हो,
तो इसका आंसर कोई रियल नंबर आएगा और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो ये होगा अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के आएगा। या आप इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में प्लस माइनस अंडर रूट के इसका आंसर आएगा। कब? अगर के ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। कह रहे कि सेकेंड नंबर पॉइंट है कि बोथ आर प्योर इमेजिनरी इफ के लेस देन जीरो। कह रहे कि अगर वो वैल्यू के की वैल्यू लेस देन जीरो हो, नेगेटिव होगी, तो उस वो कोई इमेजनरी नंबर आएगा और उसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो इस फॉर्म में होगा, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट के एब्सोल्यूट फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट और एब्सोल्यूट के आएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा दूंगा। और अगर के आपके पास जीरो आ जाए, यानी राइट हैंड साइड में जीरो है, तो इसका एक ही डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें एक ही वैल्यू होगी, जीरो आएगी। बात की समझ आ रही है? फिर समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के और साथ में ये कंडीशन हो कि के जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट ये कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वेयर के लेस देन जीरो, अगर के की वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, ये जो कांस्टेंट नंबर है कोई नेगेटिव है, -1 है, -2 है, -100 है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एब्सोल्यूट के आएगा, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, या चलो इक्वल टू के लिख ले, वेयर के इक्वल टू जीरो है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है इसमें एक ही वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो इन पॉइंट्स को नोट करके आप डायरेक्ट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ले। तो स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी का फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे कि के की वैल्यू पॉजिटिव है तो बस डायरेक्ट ये आंसर सोल्यूशन सेट हो जाएगा। के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका सोल्यूशन सेट डायरेक्ट ये हो जाएगा। जीरो होगी तो इसका सोल्यूशन सेट जीरो आएगा। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख ले, ए नंबर पार्ट में कह रहे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि सर एक्स का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है और आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो क्या तरीक़ेकार है, ठीक है, देख लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू के फॉर्म में आपको दिया है और के क्या है? पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है। तो इन्होंने कहा था कि अगर के पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के। या आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, चलो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि जो सोल्यूशन सेट होगा इसका वो इस तरह फॉर्म होगा, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट के होगा, प्लस माइनस अंडर रूट के होगा। तो देख ले, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 17, ठीक है। और आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें तो आप लिखें कि द सोल्यूशन सेट इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा उसको आपने सेट फॉर्म में लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिखें कि द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट इज, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 17 और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो देख ले, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। एक जी बी नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25 दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कर ले। तो अब देख ले, ये यहाँ पर जो के आपको नज़र आ रहे वो लेस देन जीरो है, कोई नेगेटिव कांस्टेंट आपको दिया है। तो इन्होंने कहा था कि अगर के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एब्सोल्यूट ऑफ के आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, इसमें एक्स का जो आंसर आएगा वो एक्स इक्वल टू वो बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट के की वैल्यू क्या है? -25 है, तो -25 को एब्सोल्यूट में लिख ले, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सॉल्व करना होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, एब्सोल्यूट का काम क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव बना देते हैं। तो -25 एब्सोल्यूट से आएगा +25 आ जाएगा। सही बात की समझ आ रही? तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा और अंडर रूट 25 5 के बराबर है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा 5 भी लिख सकते हैं या 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो देख ले, इंतहाई आसानी से 2-3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया, बल्कि आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 का आंसर आ रहे प्लस माइनस 5 आयोटा आंसर आ रहे। तो ये इस प्रॉपर्टी के ज़रिए आसानी से सॉल्व हो गया। चलो मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप भी समझा देता हूँ, अगर आप ये प्रॉपर्टी भूल जाए और आपको ये सोल्यूशन सेट याद ना हो ना कि इस तरह सोल्यूशन सेट लिखना है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपको इस तरह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले ले, राइट हैंड साइड पर भी ले ले माइनस 25 स्क्वायर रूट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट के बाहर हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 आ रहे। अब इस अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको हमने ख़त्म करना होगा। तो किस तरह आपने ख़त्म करना है, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 25 में लिख सकता हूँ ना, -1 मल्टीप्लाई 25, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस होल अंडर रूट है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 और अंडर रूट 25 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के बराबर है, और अंडर रूट 25 किसके बराबर है, 5 के। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आ जाएगा, सोल्यूशन सेट वो बन जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट तो ये इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आसानी से एक स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है। तो देखिए मैं वो प्रॉपर्टी के ज़रिए बता रहा हूँ और वो स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार से भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको आसान लगे, सही है ना। एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जी। लास्ट नंबर एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर को हटाना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले ले, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट ले ले और राइट हैंड साइड पर भी ले ले स्क्वायर रूट। तो ये तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, स्क्वायर रूट के बाहर हम प्लस माइनस लगाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए 4, ये -4 नहीं चाहिए, तो इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले, ये बन जाएगा +4, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसको आप मज़ीद सोल्व भी कर सकते हैं, ये 12 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, 4 इंटू 3 से वापस 12 आ रहे, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 प्लस माइनस होल अंडर रूट है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 है, 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 10 द सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या बन जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये आपका कंप्लीट आंसर हो। या अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख ले, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख ले, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख ले और 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 लिख ले, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आज हमने स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी पढ़ लिया और उस पर समझने की कोशिश करें। उस स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी का फ़ायदा है कि क्वेश्चन आसानी से विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको वो 2-3 पॉइंट्स याद हो। अगर के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो आपके पास आंसर रियल नंबर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के आएगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पेयर इमेजनरी नंबर आएगा आपके पास सोल्यूशन सेट में, और क्या आंसर होगा, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एब्सोल्यूट के आएगा, और अगर के की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो आज हमने ये पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देख ले इसका जो आंसर आया है ना सोल्यूशन सेट, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये ठीक है ना। वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे कि इस वैल्यू को आप ले ले और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फिर इस सेकंड वैल्यू को ले ले, इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, एक्स की जगह पर पुट कर ले और सॉल्व कर ले, तो इससे भी यानी वो ट्रू स्टेटमेंट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो चलो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, फिर मैं आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर ले, फिर ये दूसरी वाली वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो ये इसको ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।